मेरे बच्चे, तुम्हारे चेहरे पर चिंता के भाव है, क्योंकि एक ही साथ कई संकट तुम्हारे परिवार पर मंडरा रहा है। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है यह सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद तुम्हारे परिवार पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। मेरे बच्चे, तुम माता काली के भक्त हो। तुम्हारे मन में यह विचार भी कैसे आया कि कोई तुम पर जादू टोना कर सकता है। मैं तुम्हें सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो बड़ी बात है, किसी की कुदृष्टि भी तब नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो उत्पाद बचा है उसके पीछे दो विशेष कारण हैं। पहला, तुम्हारा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे घर में कोई उन्नति नहीं हुई, कोई उत्सव नहीं हुआ। लगातार कई वर्षों से निराशाजनक माहौल बना हुआ है। इसी कारण सबका मन उदासी और क्रोध से भर गया है। दूसरा बड़ा कारण है, तुम्हारे घर की स्त्रियां वह अपनी तुलना सद दूसरों से कर रही हैं, दूसरों जैसा बनने की कोशिश कर रही है। यही कारण है कि तुम्हारे परिवार में शांति नहीं है, सुख नहीं है। तुम्हारे घर की स्त्री सदैव दूसरों पर विश्वास करके अपने परिवार में कला क्लेश करती है, दूसरों के चढ़ावे में आकर अपनों पर संदेह करती है। तुम्हारी समस्या का केवल एक ही समाधान है, आपस में प्रेम रखो, विश्वास रखो, फिर तुम देखो सब कुछ स्वयं ठीक हो जाएगा। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण हो सकते हैं। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभ का संदेश लेकर आई है। यह संदेश तुम्हारे लिए इतना आवश्यक है कि तुम्हें इसे सुनना बहुत ही जरूरी है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से संगीत हूँ कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना। मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस न जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है, वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बांट नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है, क्योंकि उसे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है। खूंखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई।
और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य वह करवाना चाहती थी वह रचित हो गया है, लेकिन मेरे बच्चे उसके अंदर विचार चल रहे हैं। क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है। परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है, इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत हैं। वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो मेरे बच्चे। वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हारे बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए। तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ। तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह यही चाहती है कि यह किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाए, इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है।